सब आपके व्यूअर्स सिर्फ सवाल नहीं करते, सवाल बहुत अच्छे उसलूब के साथ भी करते हैं, दिलचस्प उसलूब के साथ। आपको देखने वाले भी काफ़ी ज़हीन हैं। इस बात का अंदाज़ा आपको आमिर अहमद साहब के सवाल से होगा जो कनाडा से कुछ जानना चाह रहे हैं। जस्टिस गुलजार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस बंदियाल, साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद, अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम, इनका मुस्तकिल काफ़ी अरसे से कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें हो रही हैं, इन पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो सेठी साहब, मेरा सवाल ये है कि इन लोगों को, इन मज़लूमों को कब मौका मिलेगा कि वो भी कभी अदालत में पेश हों और आके अपनी सफाई पेश कर सकें और अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दे सकें। इस बारे में कोई पाकिस्तान में कानून है और इन लोगों को कभी बुलाया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करें और अपने आप को क्लियर करा सकें? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मगर जवाब बहुत मुख्तसर है कि नहीं, इनको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप जस्टिस सिद्दीकी होते, जैसे उनको बुलाया गया था और उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी पूरी कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी पेंशन्स ख़त्म कर दी क्योंकि उन्होंने के बारे में जनरल फैज़ के बारे में कोई बातें कर दी थी, तो उनका तो हिसाब हो गया। मगर जिन लोगों के आपने जिक्र किया उनका हिसाब नहीं होगा। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों के ऊपर हिसाब नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़िक्र ये होता है कि कल को हम ना उस कटहरे में खड़े हों और हमारे ऊपर भी ना एहतसाब हो जाए, तो इसलिए किसी अपने बंदे के ऊपर, खा वो करीब भी हो या ना करीब हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज आप ख़ुद ही कह रहे हैं कि जी बातें खुली हो रही हैं मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, मगर क्या एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार को कटहरे में खड़ा किया जाएगा? नहीं। वो एक दफ़ा बुलाया था उनको किसी चीज़ में, उन्होंने एक बेबयान स्टेटमेंट भेज दिया, वो खुद नहीं गए। इसी तरीके के साथ जनरल फैज़ को बुलाया जाता है, वो खुद नहीं जाते, तो अदालतें चुप करके बैठ जाती हैं। बड़ी गरज रही हैं आजकल, मगर उनको खुद नहीं बुलाएंगे कि अगर नहीं आएंगे तो कंटेम्प्ट में हो जाएगा। उनके बयान ले लेते हैं, हाँ चलो जी वकील ने आके बयान दे दिया। इसी तरीके के साथ इतना कुछ हो चुका है, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में अकाउंटेबिलिटी हुई है? नहीं। मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि मीडिया को ये कहा जाता है आजकल के ज़माने में कि जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद मत करें, ज़रा हाथ हौली रखो। अब क्यों ये कहा जाता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी कहा गया कि जनरल बाजवा के ऊपर ना करें आप। मगर फिर भी हम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नई बातें निकलती रहती हैं, मगर क्या किसी किस्म का एहतसाब होगा? आज अगर इमरान खान पावर में आ जाता है, वो भी नहीं करेगा। आजकल तो गरज रहा है ना जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और जनरल आजकल के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, मगर क्या कल को अगर ये पावर में आता है कि कुछ करेगा? नो। एक तो ये करना नहीं चाहेगा, दूसरा ये इसको करने को नहीं देगा। इसलिए जजेस एक दूसरे को की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, फ़ौजी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं। अलबत्ता ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज़ उनके रूल्स हैं और वो वहाँ एक दूसरे के इतना डिफेंड नहीं करते, और ज़रा ये होता है कि सस्पेंड कर देते हैं या रिटायर कर देते हैं, और रिटायरमेंट भी बड़ी कम होती है, सस्पेंशन होती है थोड़ी देर के लिए या खोडे लाइन लगा देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आज तक सुना आपने किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी ने कोई केस किया हो और उनको कटहरे में खड़ा किया हो और उनको पकड़ के उल्टा टांग दिया हो? नो। तो ये एक रियासत के इदारे जो हैं ऐसे ही चलते हैं। वो और मुल्क हैं जहाँ रियासत के इदारे अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, मगर बड़ी रेयर केसेस हैं। हमें ये कहा जाता है कि इन इदारों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबल प्रोसीजर्स हैं, कि उनको अर्ली रिटायरमेंट कर दी जाती है या कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है एंड सो ऑन। मगर आपने कभी सुना है कोई एनी बिग केस जहाँ सीरियस इश्यूज़ जो हैं पब्लिक में आए हों कि जी 4 जनरल्स है, उन्होंने मिसयूज़ किए फंड्स जो थे उनके पास? ये मुशर्रफ के ज़माने की बात है, और उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। इंटरनल इंक्वायरी हुई, उनको रिटायर कर दिया गया, उनका घर जाओ, पेंशन भी साथ दे दी, और मेरा ख्याल है 2-3 प्लॉट्स भी साथ दे दिए कि ये भी ले जाएं, चुप करके बैठो वहाँ, एंड सो ऑन। तो दैट्स द वे इट इज़ अनफॉर्चुनेटली। अलबत्ता
बाकी सारी सिविल सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे के गले पड़े रहते हैं और हमें इनकरेज किया जाता है कि हम एक दूसरे को नंगा करें, जिसके साथ सारे नंगे हो जाते हैं, मीडिया भी नंगा हो जाता है, पॉलिटिशियंस भी हो जाते हैं सारे ही हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ द रियासत जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो रियासत के बाहर जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपने आप को सारा वक्त कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन करती रहती है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ दिस इम्बैलेंस इज क्रिएटेड वेयर द स्टेट इज़ अबव ऑल अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपने जो पूछा है, बिल्कुल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब आए, वो नहीं अकाउंटेबिलिटी कर सके, जिनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा निकाला, अब तीसरी दफ़ा भी निकाल दिया गया है, और निकाल दिया गया था। और तो इसलिए खान साहब भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। वो उस वक्त यही एडवाइस दी जाती है कि सर लेट इट बी। अलबत्ता हाँ, पॉलिटिशियंस को आपने अंदर करना है 100 दफ़ा करें। किसी ब्यूरोक्रेट को निकालना है तो चले उसको शंट आउट कर देते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, वो भी नहीं, अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं, खुदे लाइन लगा देते हैं, OSD बना देते हैं, नथिंग मोर देन दिस, दे प्रोटेक्ट देयर ओन। सो देयरफॉर अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारी रियासत के ढांचे के अंदर कि कोई अकाउंटेबिलिटी, रियासत के इदारों के लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो इन मजलूमों का आपने नाम लिया, काम करता है तो फिर वो कोई गारंटीज भी लेता है कि बाद में उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और अगर कोई इनमें से अपनी ज़ुबान खोलेगा तो खुरा कहाँ तक जाएगा। सेठ साहब जब भी उनके बयानात आते हैं तो वो डिस्कस होते हैं, खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, जैसे आपने कहा। क्या करें, मजबूरी है। करिश्मा क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, और एक तो उन्होंने वो आप वाली बात रिपीट की, और ये हकीकत है कि आइन में कहाँ लिखा है कि फ़लाँ जगह जो है वो एहतजाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये सवाल किया सहाफ़ियों से, आपने यही बात कुछ दिन पहले कही थी, और ये हकीकत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो शायद सामने रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे क्लैरिटी मांगी गई इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है, ताकत जिनके पास है हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो 4 हलकों की मार है, अगर खुले तो ये हुकूमत गई। दूसरी तरफ आप महमूद अचकज़ई साहब को कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो उनका ये कहना था कि महमूद अचकज़ई साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो हमने उन्हें कहा आप सियासी जमातों से करें, लेकिन कन्फ्यूजन है, बात समझ नहीं आई। और इसके अलावा उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब है उनको टारगेट ये करके किया कि वो सबसे बड़ा यू टर्न तो उन्होंने लिया वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के बाद। शेर अफजल मरवत साहब के मामले के ऊपर वो कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए, कन्फ्यूजन शायद रखना भी चाहते थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब खुद इस बात पे क्लियर हैं कि मुज़ाकरात किसके थ्रू करने हैं और टारगेट क्या अचीव करना है? नहीं, देखिए खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना वो ऐसी नहीं है कि जी वो क्लियर हों। उनकी एक स्ट्रेटजी है सिर्फ कि किसी तरीके के साथ एक अपना जो सपोर्ट ग्रुप बेस है बाहर उसको बरकरार रखें, उसको डिफ्यूज़ नहीं होने देना, उसको मायूस नहीं होने देना, उनको तगड़ा करके रखना है। और वो तगड़ा करने का तरीका एक ही है कि मैं डट के रहूँ, मैंने नहीं जाना बनी गाला, मैंने यहीं रहना जेल में। अच्छा, ठीक है। और कहा है मुझसे माफ़ी मांगे मुझसे, और हाँ, और मैंने हार्ड लाइन लेनी है, तकड़ा रहना है, मैंने वो नर बंदा हूँ मैं नहीं, मैं मर जाऊँगा मगर मैं नहीं करूँगा। आवाम पसंद करती है ऐसी बातें। हाँ। एक तो ये कि वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होने देंगे, नरमी नहीं दिखाएंगे वहाँ। अच्छा, लचक नहीं दिखाई, कोई लचक नहीं। ऐसा लगा था कि जैसे आपकी बात थोड़ी अच्छी बात ना कोई लचक नहीं दिखानी, क्योंकि वो इस बयानिए को बरकरार रखना चाहते हैं कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम पॉपुलर, आई एम तकड़ा, आइन मेरे साथ है, जज मेरे साथ हैं, आज नहीं कल नहीं परसों आई विल बी बैक इन पावर ऑन माई टर्म्स। ये उनका है। अब उनकी टर्म्स का इशू है ना, इसलिए वो टर्म्स बिल का टर्म की कि जी फॉरेन इलेक्शन कराओ, ठीक, और उसके बाद आप पीछे हटें और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो और इलेक्शन कराएं। और ये नहीं तो वो जो पुरानी इलेक्शन हुई है उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको ख़त्म करें, बस वो सारी रिग थी। तो अब ये तो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ये गवर्नमेंट। अगर ये डिमांड एक्सेप्ट करती है तो इस्टेब्लिशमेंट भी गई तो गवर्नमेंट भी गई। तो जो है खान साहब चाहते हैं, मगर वो तो नहीं होगा ना। सो इसलिए ये बात जैसे ना गुड्डी जड़ी ना वो पेचा वो चली जा रहा है, कोई कटता नहीं पिया कोई। अच्छा। हाँ। तो अब बात ये है कि खान साहब इधर भी चलाते हैं उधर भी चलाते हैं, जैसे पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं ऐसे कि कुछ बातों पे एक बयान दे देते हैं, उसी बात पे गए किसी के आगे और बयान दे देते हैं। ये जो सारी डिवीज़न हुई हुई है पार्टी के अंदर, हर बंदा जो उठता है वो कहता है खान को मिल के आया, वो है कहता है, वो है कहता है। अच्छा, खान ज़रूर कहता भी होगा, और वो चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन रहे, बाहर कोई लीडरशिप ना बने। अच्छा। लीडरशिप मैं ही हूँ, ओनली आई एम द वन, यहाँ आए मेरे से पूछें और मैं सब कुछ चलाऊँगा। अच्छा, इसीलिए अब जब उनको मरवत के बारे में पूछा गया
शेर आज मरवत, हाँ। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, कहने लगे हाँ मैं फिर जवाब दूंगा किसी वक्त, यही कहा ना। पंजोता साहब उनके कानों में उसी वक्त कुछ कहना शुरू हो गया। अच्छा, अब वो चुप रखी। हाँ, अब पंजोता जो है इनका वकील है, जी। तकड़ा बंदा है और वो बड़ा लॉयलिस्ट है, मगर पंजोता एक बात कह रहा है और नहीं, पंजोता ने बैरिस्टर साहब जो हैं गौहर वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मरवत को हमने नहीं निकाला। पंजोता कहता है हमने निकाल दिया। हाँ। अब खान क्या कहता है? खान ने उनको भी और इधर भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी। उन्होंने कहा अगर सर उन्हें कटन की बड़ी ज़रूरत है, हाँ, तो जी हम इशू कर लगे, हाँ हूँ। इधर से गया होगा कि सर उसको नहीं कर सकते, हाँ हूँ, हाँ। तो खान इज प्लेइंग।